जय श्री राम साथियों। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं अयोध्या राम मंदिर के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। भारत के साथ भारत के बाहर से भी कई श्रद्धालु इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने की तैयारियां कर रहे हैं। उन सभी देशवासियों के साथ साथ आज मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस खुशी को पाने के पीछे कितनी लंबी संघर्ष है और कितने लोगों ने बलिदान दिया है। आपको ये इतिहास जरूर सुनना चाहिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक प्रतिमा दिखाएंगे जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो सब 22 जनवरी 2024 ये एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार लगभग 500 वर्षों से किया जा रहा था। अगर आप इस राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने बड़े फॉर्चुनेट हैं। इस खुशी को पाने के पीछे ना जाने कितनी पीढ़ियों ने अपने समय और जान को गंवा दिए और ना जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान तक दे दिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राम मंदिर के लगभग 500 वर्ष की संघर्ष की कहानी पर बात करते हैं। इस कहानी को कहने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको संघर्ष के सही मायने भी समझ में आ जाएंगे। बात करते हैं वर्ष 1526 की, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हो रही थी। जब बाबर इस युद्ध को जीतकर 1528 में ठीक 2 साल के बाद जब अयोध्या पहुंचा तो उसकी नज़र भव्य राम मंदिर पर पड़ी। ठीक उसी समय मीर बाकी को कहकर वह मंदिर तोड़वाया और अपने नाम से ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह ठीक वही वर्ष था जब 1528 में वह अयोध्या पहुंचा था, जब बाबर का सेनापति मीर बाकी मेरी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा था। समय में थोड़ी पीछे चलते हैं और बात करते हैं बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर की। ऐसी मान्यताएं हैं कि श्री राम जी के पुत्र कुश ने राम मंदिर का निर्माण करवाया था और ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर के अंदर ही राम जी और सीता माता की लगभग 3000 मूर्तियां थी। अब वापस आते हैं बाबरी मस्जिद पे। बात करते हैं वर्ष 1678 की, जब बाबरी मस्जिद को बने 150 वर्ष हो चुकी थी। यह भारत का वो दौर था जब मुगल वंश पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला चुके थे। उनकी सेना बहुत मजबूत हो चुकी थी, वह हर युद्ध जीतते चले जा रहे थे। अब समय है 1717 की, जब बाबरी मस्जिद को बने हुए 190 साल पूरी हो चुकी थी। तब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने, जिसकी संबंध मुगलों से बहुत अच्छी मानी जाती है, उन्होंने एक छोटी सी प्रयास की, पर उनकी प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। उनकी यह प्रयास थी, मुगल शासकों से उन्होंने ये बात कही कि मस्जिद के बगल में ही उन्हें एक छोटी सी जगह दे दी जाए जहां वो एक राम मंदिर बनवा सकें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि हिंदुओं की उस जगह से कितनी बड़ी मान्यताएं हैं, उनकी कितनी गहरी संबंध है उस जगह से। पर उनकी यह प्रयास पूरी तरह से तो सफल नहीं हुई, पर उनकी एक छोटी सी प्रयास सफल हुई। मुगल शासकों से उनकी संबंध अच्छी होने के कारण मुगल शासकों ने वहाँ उन्हें एक छोटी सी जमीन दे दी, जो कि उस जमीन पे ही राजा जयसिंह द्वितीय ने राम चबूतरे का निर्माण करवाया। दोस्तों, यह भारत का एक ऐसा दौर था, भारत का एक ऐसा समय था जहाँ मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते थे और हिंदू वहीं पे राम चबूतरा पे पूजा अर्चना किया करते थे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को बने हुए कुल 280 वर्ष हो चुके हैं और यह वर्ष है 1813 की। समय दर समय तो बीत रही थी, पर हिंदू समाज के मन में ये एक घाव जरूर थी कि यह जो बाबरी मस्जिद है, जिस जमीन पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है, यह जमीन उनके भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। यह वो बात भुला नहीं पा रहे थे। हिंदू समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो उनके बेटे कुश ने अपने पिता के लिए राम मंदिर बनवाया था, उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद कैसे बनी रह सकती है। दोस्तों, वर्ष है 1813 का। यह वह साल था जब हिंदू संगठन ने पहली बार यह दावा किया कि जहां बाबर ने मीर बाकी को कहकर बाबरी मस्जिद बनवाई है, हिंदू संगठन का यह दावा था कि वहां बाबरी मस्जिद से पहले हमारे भगवान श्री राम की मंदिर थी। हिंदू संगठन का यह दावा अंग्रेजी हुकूमत ने नज़रअंदाज नहीं किया
और फौरन अंग्रेजी अधिकारियों को यह आदेश दिया, वहां निरीक्षण करने का आदेश दिया कि वहां पता करें कि हिंदू संगठन की यह दावे में कितनी सच्चाई है। और निरीक्षण करने के बाद यह बिल्कुल सामने सच आए कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां सच में राम मंदिर ही थी। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर दोनों संगठन, हिंदू संगठन भी और मुस्लिम संगठन भी दावा करते चले गए। साल दर साल बीतता चला गया, वहीं दंगे भी होते जा रहे थे और वर्ष 1934 में अयोध्या में एक बड़ा दंगा होता है। दोस्तों, इस बड़े दंगे में बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। इस दंगे के बाद बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी जाती है। आप देख रहे होंगे कि भारत उस समय आज़ाद नहीं थी, यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी। ना कोई अपनी सरकार, ना कोई अपना नेता, ना ही हमारे योगी जी और ना ही मोदी जी थे। फिर भी प्रभु श्री राम को चाहने वाले लोग 400 साल के बाद भी यह कोशिश में लगे हुए थे कि उनको राम मंदिर वापस चाहिए। उनकी संघर्ष जारी थी। अब वर्ष है 1947 की। अब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है। अब यहाँ भारत की हुकूमत है। भारत आज़ाद होने के बाद, यहाँ भारत की हुकूमत होने के बाद हिंदुओं का आस विश्वास में बदल गया कि अब वो राम मंदिर पाकर ही रहेंगे। वह यह सोच लिए कि अब राम मंदिर जल्द से जल्द मिल जाएगी उन्हें, पर यह रास्ता उतना आसान नहीं था। भारत आज़ाद हुए 2 साल हो चुकी थी। वर्ष 1949 की बात है, जब लोग चैन की नींद सो रहे थे तो सुबह 1949 में ही सुबह राम चबूतरे से आवाज़ आती है भजन कीर्तन और घंटियों की। यह भजन कीर्तन और घंटियों की आवाज़ हिंदुओं की आवाज़ होती है। इसमें यह पाया जाता है कि किसी ने यह देखा कि राम चबूतरे पर राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है। हिंदू समाज का ये कहना था कि राम चबूतरे पर राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है और वहाँ लोग, श्रद्धालु लोग हजारों की संख्या में वहाँ पूजा अर्चना करने आ गए। यही कुछ समय के बाद जब कुछ घंटे बीते तो वही मुस्लिम समाज भी यह दावा करने लगे कि बीते रात यहाँ किसी ने राम जी की मूर्ति रख दी है। दोनों समाज में, यहाँ हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में यह दंगा जैसा माहौल बन चुका था। दोस्तों, ये बात विवाद दंगे में तब्दील होने से पहले ही उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये दंगे की खबर पहुंची। दंगे का आकलन करते हुए उस समय के वहाँ के अयोध्या के जो जिलाधिकारी थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको पीएम ने यह आदेश दिया कि वहाँ पर जो राम की मूर्ति थी उन्हें बाहर कर दिया जाए, किसी पुजारियों से के द्वारा बाहर कर दिया जाए। पर वहाँ के डीएम जो के नायर थे, उनका ये आदेश उन्होंने ये नहीं माना। उनको इनकारते हुए एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपना इस्तीफा लिखा और इस्तीफे के साथ साथ पीएम जवाहरलाल नेहरू को एक सलाह दिया कि मूर्ति को हटाने से अच्छा है कि वहाँ एक मजबूत लोहे की एक गेट बना दी जाए ताकि वहाँ पे परिस्थिति सामान्य रहे। डीएम के नायर के दिए गए सलाह से नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होकर उन्होंने तुरंत एक मजबूत लोहे के गेट को लगाने के लिए कहा और साथ ही डीएम के नायर के रेजिग्नेशन लेटर को, इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया। वर्ष 1949 के बाद ऐसे कई छोटे बड़े दंगे होते रहे। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपना दावा करते चले गए, पर इन दंगों पर बात ना करके मैं बात करना चाहूँगा सीधे 6 दिसंबर 1992 की, जब अयोध्या में एक बड़ा दंगा हुआ। इस दंगे में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 1:55 में पहला गुंबद गिरा दिया गया। उसके कुछ देर बाद 3:30 में दूसरे गुंबद को गिराया गया और ठीक 5 बजे तीसरे गुंबद को गिरा दिया गया और पूरी तरह से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद मुस्लिम पक्ष विरोध में उतर गए। वहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिमों का संख्या जुटता चला गया। वहाँ बहुत बेकाबू स्थिति चली गई, हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय वहाँ के सीएम कल्याण सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। कहा जाता है कि वहाँ इस दंगे में 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जब बाबरी मस्जिद गिरी तो वहाँ 1 घंटे के अंदर ही वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दी गई थी ताकि हालत काबू में आ सके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वहाँ किस तरह का माहौल रहा होगा। हालत बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी सबकी। सारे लोग आपस में मरने और लड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ की हालात कंट्रोल नहीं हो रही थी। तभी वहाँ के सीएम कल्याण सिंह ने यह सोचा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और दोस्तों, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। इस बड़े दंगे के बाद राम मंदिर का मामला पूरे भारत में बहुत गर्मा गया। भारत सरकार ने एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये एक आदेश दिया कि उस जमीन
को अच्छे से सर्वे करके बताए कि आखिर वहां था क्या। अच्छे खासे समय देने के बाद एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अच्छे खासे समय के बाद मिले ढांचों और अवशेषों के अनुसार ये एक रिपोर्ट दी कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां राम मंदिर ही थी। एएसआई के सर्वे के बाद कुछ विपक्ष लोग भी यह मानने लगे कि वहां पहले राम मंदिर ही था। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कुछ साल कोर्ट केस में बीते तो कुछ साल कहीं और समय आता है 9 नवंबर 2019 का, जब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर का ही निर्माण होगा। और लगभग 500 वर्षों के बाद समय आता है 5 फरवरी 2020 का। यह समय वो था जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। दोस्तों, इस समय भारत के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, इस वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि आपको राम मंदिर के पीछे संघर्ष और कितने लोगों की बलिदान छुपी है उस कहानी को बताना। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सत्य की जीत देर सवेर हो ही जाती है। इस जीत में जितने आप खुश हैं उतना मैं भी खुश हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी उतने ही खुश होंगे। तो मेरी कहानी बस इतनी ही थी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।